गुड आफ्टरनून। मैं रेखा खाते मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम देखेंगे एमपीपीएससी प्री के कौन से एमपीपीएससी पीएससी प्री के 3 क्वेश्चन पेपर देखेंगे। 2024, 2023 और 2022 के 3 साल के पेपर देखेंगे। कितने? 3 साल के पेपर देखेंगे। इससे आपको ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होता है, लेकिन आपको इतना अनुमान हो जाएगा कि कहाँ से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, करंट अफेयर से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, एमपी से किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, विविध से क्वेश्चन कैसे आते हैं, और पॉलिटी से, हिस्ट्री से, जियोग्राफी से किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ये आपको अनुमान लग जाएगा। और आप पीएससी प्री 2025 की एग्जाम देने से पहले ये वीडियो जरूर देखिएगा। इससे आपको अनुमान हो जाएगा कौन कौन से टॉपिक रिवाइज करना है, क्योंकि अभी बहुत ही टाइम कम बचा है। अभी एग्जाम आने वाली है 2025 की, जो प्री की फरवरी में स्टार्ट होने वाली, इसलिए देखते रहिए और कंटिन्यू बने रहिए। आपसे ये इसलिए देखना चाहिए। चलिए देखते हैं, हम 2024 का क्वेश्चन पेपर अभी देखेंगे, फिर देखेंगे 2023 का, फिर देखेंगे 2022 का। ये तो पूरे 3 साल के क्वेश्चन पेपर हैं। चलिए देखते हैं। मेरे पास अभी 2024 का क्वेश्चन पेपर है एमपीपीएससी प्री का। ये सेट कौन सा है? सी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है? तो कौन सा रखता है? उड़ीसा रखता है। ये निशान लगा हुआ है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्ष 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है? यानी ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा रहा है? पश्चिम बंगाल रहा है। कौन सा रहा है? पश्चिम बंगाल रहा है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, पीएससी प्री में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। जल्दी जल्दी में निशान गलत लग जाता है, नहीं है पूछा है, इसलिए ध्यान से सुनना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन? 4 ऑप्शन। एल नीनो एक समुद्री जगह है जो पेरू तट पर प्रकट होती है। हाँ, ये राइट है, लेकिन आपने को क्या पूछना है? नहीं पूछा है, इसलिए सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा? सी वाला। एल नीनो घटना प्रतिवर्ष घटित होती है। तो प्रतिवर्ष घटित ना होकर कितने वर्ष में होती है? 4 वर्ष में घटित होती है। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में घटित होती है। आपको सभी को पता होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो कावेरी है, ताप्ती है, नर्मदा या सोन नदी? आपको सभी को पता होगा, भारत में 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे आगे। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था? यानी 2024 का क्वेश्चन पेपर है, 2021 का करंट अफेयर पूछ लिया। इससे आपको दोस्तों ये पता चल जाएगा कि कितने ईयर्स के क्वेश्चन करंट अफेयर्स क्वेश्चन आता है। 2024 के पेपर में 2021 का कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तोकते। क्या हो जाएगा? तोकते। फिर है शिक्षक क्वेश्चन, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्य में से कौन सा राज्य जनसंख्या घनत्व का सबसे कम रहा है? कौन सा रहा है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा है। तो कहाँ पे रहा है? अरुणाचल प्रदेश में रहा है। फिर है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो ये फर्स्ट है गुरु शिखर, सेकंड महेंद्रगिरी, थर्ड है अनायमुड़ी और फोर्थ पंचमढ़ी। उसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी फर्स्ट में पंचमढ़ी आएगी, सेकंड नंबर पे आएगी महेंद्रगिरी, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा गुरु शिखर और थर्ड नंबर पे आ जाएगा अनायमुड़ी। इस टाइप से ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों इससे आपको ये भी पता चल जाएगा किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें देख लीजिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछा है। 8 नंबर का, निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही कूट की पहचान कीजिए। कूट भाषा में आपको पहचान करना है। तो कावेरी नदी कौन सी पहाड़ी पे स्थित है? साबरमती। ताप्ती नदी कौन सी पहाड़ी पे है? दामोदर नदी कौन सी पहाड़ी पे है? ये आपको मिलान करना है, यानी सही जोड़ी के हिसाब से आपको मिलान करना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कावेरी नदी हो जाएगी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पे, साबरमती हो जाएगी मेवाड़ पहाड़ियों पे, और ताप्ती नदी हो जाएगी सतपुड़ा श्रेणी में, और दामोदर है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इस टाइप से आप जमा लीजिएगा। फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन। 9th नंबर का, निम्नलिखित में से भारत के कौन से 2 राज्यों से देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% अधिक प्राप्त होता है? कितने प्रतिशत?
50% से अधिक प्राप्त होता है। तो कहाँ पे प्राप्त होता है, कौन कौन से राज्य में होता है? तो आप इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सी मतलब ओडिशा, और 4th नंबर पे छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है। इससे आपको करंट अफेयर, जैसे वर्ष 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा है? सभी को पता है मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे रहता है दालों के मामलों में। 11 नंबर का क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित मनोनीत किया गया? 12वें, तो सुधा मूर्ति को। किसको किया गया? सुधा मूर्ति को। ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर 12 नंबर का है, मध्य प्रदेश के पेरो केनो खिलाड़ी कौन से जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये 2023 से करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया। ये प्राची यादव को दिया गया था। 13वां क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन राइट है इसका? केवल 2 और 2 सही, यानी यह पूरे मध्य प्रदेश में लागू है। सेकेंड, फर्स्ट है, यह मध्य प्रदेश मिलेट मोटा अनाज को प्रोत्साहित करती है। ये दोनों ऑप्शन उसके राइट है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक माज गायन शैली से संबंध है? तो किसका है? ओम प्रकाश शर्मा का। किसका है? ओम प्रकाश शर्मा जी का है। 15 नंबर का क्वेश्चन, सांख्यिकी में 2023 के अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, इसके प्राप्तकर्ता कौन है? तो कौन है इसके? सी ऑप्शन राइट है, कल्यमपोडी राधाकृष्णन राव। 16 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डी गुकेश। कौन बना है? डी गुकेश। लम्हेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जानी है? कहाँ पे स्थित है? जबलपुर में। लम्हेटा घाट, उसे भेड़ा घाट के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पे स्थित है? जबलपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से किसका वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? डी वाला ऑप्शन राइट है, श्री न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर को नियुक्त किया गया है। 19वां क्वेश्चन, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पे स्थापित है? उज्जैन में स्थापित है। यह भी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर 20वां क्वेश्चन, जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में विजयी रहा। कौन रहा है? तो भारत चौथा मैच से। ये बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था? कहाँ से हुआ था? देवास से हुआ था। कहाँ से हुआ था? देवास से हुआ था। 2022 में रॉक फास्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग के किया जाता है? तो उर्वरक उद्योग में किया जाता है। किसका उपयोग? रॉक फास्फेट का उपयोग किया जाता है। 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पाद की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान रहा है? 2021-22 में मध्य प्रदेश में तो कौन सा स्थान रहा है? प्रथम स्थान रहा है। कैसा स्थान रहा है? प्रथम स्थान रहा है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश की एक कंपनी के सहयोग से हुई थी? किसके सहयोग से हुई थी? ब्रिटेन। जैसे दोस्तों इसके ट्रिक भी याद करने के लिए, जैसे भेल लिखेंगे, बी से स्टार्ट कौन हो रहा है? रूस हो रहा है क्या? नहीं। फ्रांस हो रहा है? नहीं। जर्मनी हो रही है? नहीं। तो क्या हो रहा है? ब्रिटेन। तो भेल मतलब भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल का फुल फॉर्म है। तो बी से आ जाएगा ब्रिटेन। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना किसने किया था? तो ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था। इस टाइप से याद कर सकते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? किसका है? भोपाल का सर्वाधिक है। और सबसे कम किसका है? डिंडोरी का। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्य की भागीदारी है? कौन सी सिंचाई परियोजना में है? सरदार सरोवर परियोजना में। कौन कौन सा राज्य है पता है आपको? एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र और
आ जाएगा राजस्थान। ये 4 राज्य भागीदारी है। कौन सी? सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी पे है? तो ये नर्मदा नदी पे स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस नंबर का क्वेश्चन है? मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? किसके द्वारा? मानसून की बंगाल की खाड़ी के शाखा से होती है। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर है मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। ये मालवा क्षेत्र में अधिकतर पाया जाता है। आपने पढ़ा होगा मालवा का क्षेत्र बेसाल्ट के चट्टानों से इसकी काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। 30 नंबर का क्वेश्चन, विंध्यन स्कॉटलैंड का दक्षिण भाग क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? मेकल का पठार। क्या कहलाता है? मेकल का पठार कहलाता है। फिर है ट्विटर के संस्थापक है जेकी डोरसी। अब सभी को पता होगा ट्विटर के। ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है? कंप्यूटर से। इससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ये कंप्यूटर है। इमिटेशन गेम किसका मूल नाम था? तो द ट्यूरिंग टेस्ट का। किसका? दो ट्यूरिंग टेस्ट का। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या है? तो लोक, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संस्थान। ये वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहता है। लिंक्डइन। लिंक्डइन डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है मशीन लर्निंग। क्या है? मशीन लर्निंग। ये कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं कंप्यूटर से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ है। क्या है? W3C मतलब वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। फिर MPEG का अर्थ है। क्या है? तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है? तो कौन सा है? कर्नल। कौन सा भाग है? कर्नल। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। सी वाला क्वेश्चन है हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है। इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? फिशिंग। क्योंकि आपकी डाटा पूरे फिनिश कर सकता है इसलिए कहा जाता है फिशिंग। करेटली क्या है? कुरेटली क्या है? तो सर्च इंजन। कैसा है ये? सर्च इंजन। इस टाइप से क्वेश्चन ये है कंप्यूटर के। करेटली। इसके 4 ऑप्शन देख लो किस टाइप से पूछा। फिर है पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? तो लंदन में 2008 में हुआ था। ये G20 से पूछा गया क्वेश्चन। G20 सार्क और एशियन ये टॉपिक दिया गया है ना, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ये वैधानिक तरलता अनुपात SLR की न्यूनतम सीमा क्या थी जिसे भारत सरकार द्वारा 2007 में संशोधित किया गया था? तो ये 24% था। सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद GDP में बाह्य ऋण का अनुपात क्या था? तो 18.6%। वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित था? कितना प्रतिशत है? 5% स्थित है हमारे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार की UNNATI एग्री GIS परियोजना किस लिए है? तो कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह इमेजरी और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए है। बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इतना लंबा क्वेश्चन है। फिर है समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किन योजनाओं का एकीकरण से उभरा है? कौन से किससे उभरा हुआ है? सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA और शिक्षक शिक्षा T। ये जो नया टॉपिक जोड़ा है ना अभी 2024 में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है।
फिर है वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों की स्थिति 2011-12 की कीमतों की तुलना में करने पर हम पाते हैं मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है। ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर है जीआई टैग प्राप्त चिन्नर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश किस जिले में किया जाता है? तो कहाँ पे किया जाता है? बालाघाट में। एक जिला एक उत्पाद में भी दिया गया है चिन्नर चावल, कहाँ पे स्थित है? बालाघाट में। इस टाइप से मध्य प्रदेश निम्नलिखित जिलों को उनके अनूठे उत्पाद के साथ मिला है। इस टाइप से मिलाने वाला एक क्वेश्चन आ गया, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन आ गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी बी वाला राइट है। यानी ये अशोकनगर का है चंदेरी की साड़ी, आपको पता होगा चंदेरी की साड़ी प्रसिद्ध है। खरगोन में है, खरगोन में क्या है? महेश्वर की साड़ियाँ। फिर ब्रह्मपुर में है, ब्रह्मपुर में केले के लिए प्रसिद्ध है, आपको सभी को पता होगा। और मंदसौर में लहसुन, एक जिला एक उत्पाद में मंदसौर में लहसुन का उत्पादन। फिर नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्य में राज्य के प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों को कैसे परिभाषित किया जाता है? ये भी जो नया टॉपिक जोड़ा है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। फिर है मोहनखेड़ा जैन तीर्थ निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है? धार जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? क्या पूछा है इसमें? गलत पूछा है, इसलिए आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। तो इसमें स्थित है गलत पूछा है। तो घाटी गांव कहाँ पे स्थित है? आपको सभी को पता होगा घाटी गांव ग्वालियर में स्थित है। और ये किसका लगाया है? इंदौर में। घाटी गांव कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर में, इसलिए गलत हो गया। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ये घाटी गांव इंदौर, क्योंकि गलत पूछा है इसलिए। गम्मत लोक नाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है? तो घूंगर माल। क्या कहलाता है? घूंगर माल कहलाता है। जो क्वेश्चन मैं ऑप्शन लगा रही हूँ ये आयोग द्वारा माने गए हैं, वही आंसर की से क्वेश्चन लगा रही हूँ। शंकरराव पंडित का संबंध किस विद्या से था? तो ख्याल गायकी से था। किससे था? ख्याल गायकी से था। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों को उनके क्रांति क्षेत्र में सम्मिलित कीजिए। आपको मतलब जैसे राजा मर्दन सिंह कौन से क्षेत्र से मतलब अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, वो आपको लगाना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। उसे कुट भाषा में लगाना है, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे हो जाएगा राजा मर्दन सिंह किससे कौन से क्षेत्र से थे? तो भानपुरा क्षेत्र से थे। राजा दौलत सिंह थे नेमावर से थे। राजा बखत वाली थे, थर्ड नंबर राजा बखत वाली थे महू से। राजा बखत वाली महू से थे। मुराद अली कहाँ से था? शाहगढ़ से थे। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। कहाँ पे? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। किस ताम्रपाषाण युगीन स्थल को वराह मिहिर का जन्म स्थल भी कहा गया है? तो किसे कहा गया है? कायथा को कहा गया है। कुमार गुप्त और बंधु वर्मन के दसपुर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है? क्या पूछा हुआ है? गलत पूछा हुआ है, इसलिए आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। इस अभिलेख की रचना भवभूति ने की थी। किसने की थी? भवभूति ने की थी। कोहबर क्या है? तो वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र है। वैवाहिक अनुष्ठान भित्ति चित्र। भित्ति चित्र मतलब दीवारों पे चित्र, मतलब गांव में भितड़ा बोला जाता है, इसलिए भित्ति चित्र कहा जाता है। यशोधर्मन के संदर्नी अभिलेख की रचिता कौन है? तो कौन है? वासुल कवि है। कौन है? वासुल कवि है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो एलोरा की गुफाओं में। ये आपने सभी ने हिस्टोरी में पढ़ा होगा, और लुसेंट पढ़े हो तो वहां पे भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया? तो कहाँ पे किया गया है? अथर्व वेद में। सभा और समिति देखने को आपको मिलेगा ऋग्वेद में, लेकिन पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया। प्रथम मतलब अलग अलग संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया। तो कहाँ पे किया गया? अथर्व वेद में किया गया है। फिर क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था? तो किसका है? गायत्री मंत्र का।
निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है? तो आप सभी को पता होगा ऋग्वेद। 4 वेद है, उसमें सबसे प्राचीन है ऋग्वेद, सबसे नया वेद है अथर्ववेद। अष्टांग योग के अंतर्गत किस अंतरंग साधना कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? धारणा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? धारणा को। केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था? ब्रह्म समाज को देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। किन्होंने किया था? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था? असहयोग आंदोलन। आप सभी को पता होगा असहयोग आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? तो गांधी जी ने किया था। के.एम. पणिक्कर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? किनके लिए किया था? दादा भाई नौरोजी के लिए। फिर आ जाएगा बंगला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक का क्या नाम था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या नाम था? बंकिम चंद्र चटर्जी। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो न्याय विभाग से संबंधित। फिर आ जाएगा बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं को लोकप्रिय लोकगीत है? किसका है? कोल जनजाति का। किसका है? कोल जनजाति का। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं में कौन सा सम्मान दिया जाता है? कौन सा? राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। कौन सा? राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बिरहा किस आदिवासी जनजाति का महिला को लोकप्रिय लोकगीत है? तो कोल और सहरिया। दोनों में कंफ्यूजन हूँ तो दोनों में से आप राइट ऑप्शन निकाल लीजिएगा। भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता था? वीर शंकर शाह, रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है। बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम से चल रही है? तो बिरसा मुंडा के लिए, बिरसा मुंडा के नाम से चल रही। जनजातीय कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान वन्या का स्थापना वर्ष हुआ था? कब हुआ था? तो 1980 में हुआ था। कब हुई थी? 1980 में हुई थी। महानायक टंट्या मामा किस आदिवासी जनजाति के संबंधित है? किससे संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित है टंट्या मामा। स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई से संबंधित है? तो भीलाला जनजाति से। इस टाइप से क्वेश्चन जिसे आपको हिस्ट्री से पता चल गया होगा, स्वतंत्रता सेनानी या आंदोलन से पता चल गया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भीमा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं? तो मंडला और डिंडोरी में निवास करते हैं। स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? तो प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मांडवारा त्योहार द्वारा मनाया जाता है? तो किसके द्वारा मनाया जाता है? गोंड जनजाति द्वारा। मांडवारा त्योहार गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। फिर निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की है? तो आ जाता है बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मद्रास राज्य बनाम चंपक्कम दोराई राजन 1951। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपने बहुत से क्वेश्चन देखे हैं, गलत कौन सा है, सही नहीं है, इस टाइप से, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इस टाइप से अगर ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगा लेते तो आपको अनुमान हो जाता है दोस्तों कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि आपकी मिस्टेक होने की संभावना कम से कम हो जाए एग्जाम में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाता है। गलत ऑप्शन पूछा था। संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। कब होगी आवश्यकता उसकी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 269 क में कोई परिवर्तन करना चाहता हो तब उनकी भागीदारी होगी।
फिर हो जाए अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति विश्लेषण संस्थान में है। कहाँ पे स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। किसका कर्तव्य होगा? महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियां अधिकार जिम्मेदारियों की सूची में दी गई है। कहाँ पे दी गई है? यह है 11वीं अनुसूची में दी गई, क्योंकि पंचायतों से संबंधित कौन से अनुच्छेद में है? सॉरी 11वीं अनुसूची कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में है। इसमें कितने विषय है? 29 विषय। कितने? 29 विषय। फिर आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है? सभी को याद होगा, अनुच्छेद 61 में। इसलिए आपको क्रमानुसार अनुच्छेद भी याद होना चाहिए, राष्ट्रपति से संबंधित। ये है पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेगा। कब करेगा? तो जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। केएमओसी से संबंधित थे संविधान प्रारूप समिति से। इसमें कितने सदस्य थे? तो 6 और 1+1 अध्यक्ष। कितने? 7 सदस्य है इसमें। और भीमराव अंबेडकर जी इनके अध्यक्ष थे। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पे अनुच्छेद 352 के तहत आपातकालीन घोषणा कर सकते हैं? तो किसकी सहायता से करेंगे? संघ मंत्रिमंडल की सहायता से, क्योंकि केंद्र में किसकी मंत्रिमंडल होता है? संघ मंत्रिमंडल होता है। मनुष्य में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार है। ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है? साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, डाउन सिंड्रोम। 92 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्यवाही की पहचान की है। दिए गए विकल्प में से कौन सा 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों अंतर्गत नहीं है? आपको क्या पूछा है? नहीं पूछा है। तो इसमें राइट हो जाएगा अन्नपूर्णा योजना। ये क्योंकि ये तो योजना है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। फिर है, किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथराइज्म नामक रोग हो जाता है? सभी को मालूम होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, केसारी दाल से हो जाता है। भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया है? ये किया है 1974 में। ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है? पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से पूछा गया है क्वेश्चन। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार एसडीजी 1, एसडीजी 2, एसडीजी 9 क्रमशः दर्शाते हैं। तो कोई गरीबी नहीं, कोई भुखमरी नहीं, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, ये जो नया टॉपिक अभी जुड़ा है 2024 में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको यह अनुमान हो जाएगा कि जो नया टॉपिक जोड़ा है वहां से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व को जीवाणु एवं प्लेजेलेट्स के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, उपघटन। क्या हो जाएगा? अपघटन। 97 नंबर का क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है डॉप्सन इकाई में। कहाँ पे? डॉप्सन इकाई में ओजोन परत का पूछा हुआ है। मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकियों की संख्या होती है, कितनी होती है? 7। मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन किस वर्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? 2013 में। ऑप्शन नंबर 13। 100 नंबर का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होने वाला है। वर्ष 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए थे? कहाँ? PSLV C-37 में। ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखेंगे 2023 का क्वेश्चन पेपर। आप बने रहिए, क्योंकि इतने क्वेश्चन लगाने से आपको पता चल गया होगा कि कहाँ से, किस टॉपिक से, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर 2-3 साल के पेपर लगा लेते हैं तो आपको कंफर्म अनुमान हो जाएगा कि कहाँ से कौन से टॉपिक को पढ़ना चाहिए। चले देखेंगे हम 2023 के क्वेश्चन पेपर।
ये है 2023 का क्वेश्चन पेपर, पेपर फर्स्ट है और सेट नंबर कौन सा है? सी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों प्लीज ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आपके लिए इतनी मेहनत करने के लिए प्लीज एक शेयर तो बनता ही है, एक लाइक भी बनता है और प्लीज आप शेयर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2023 के क्वेश्चन पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं हम एमपीपीएससी प्री के। फर्स्ट क्वेश्चन, पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो किसकी है? ताप्ती नदी की। मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो आपने 2023-24 का पेपर लगा, इसमें नहीं है पूछा था, इसमें भी नहीं। तो राज्य के दक्षिण भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। ये बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है। ये क्वेश्चन ये सतपुड़ा श्रेणी से संबंधित बहुत ही अच्छा मैंने मैपिंग से पढ़ाया है। अगर दोस्तों ये वीडियो नहीं देखे तो देख सकते हैं। इसे आप इस टाइप से अगर पूछता है तो आप आसानी से सतपुड़ा श्रेणी लगा सकते हैं, क्योंकि सतपुड़ा श्रेणी में जो भी श्रेणियां स्थित है मैंने कंप्लीट पढ़ाया है। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते? क्या पूछा है? नहीं पाए जाते हैं। तो अल्पाइन प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं। किस टाइप से? अल्पाइन प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले की सच्चाई में स्थित है? तो कौन सा राइट हो जाए? अमरकंटक पावर स्टेशन। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अनूपपुर जिले में कौन सा पर्वत है, पहाड़ी है? अमरकंटक है। इसलिए ऑप्शन आप अनुमान से लगा सकते थे अगर आप मैप से पढ़े हो तब। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर था? तो खरगोन जिला। कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पे खरगोन और खंडवा जिले है। तो कौन सा? खंडवा जिला तो दिया नहीं है, तो खरगोन डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा उसमें। बुनियादी सड़क सांख्यिकी वर्ष 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश के सड़क मार्गों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछा है? सही नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। सड़क घनत्व में यह राज्य देश में प्रथम स्थान पर है, तो यह गलत है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। वर्ष 2021-22 में भारत में तांबा उत्पादन मध्य प्रदेश किस स्थान पर था? कौन से स्थान पे था? प्रथम स्थान पे था। यह 2023 का प्री के हम देख रहे हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, इसलिए ये 21-22 के करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों से प्रभावित होती है? क्वेश्चन पूछा गया था। तो माही नदी प्रभावित होती है। कौन कौन से राज्य से? तो एमपी, राजस्थान और गुजरात, ये 3 राज्य से प्रभावित होती है। बेतवा तो आपको पता है एमपी और उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? क्या पूछा है? सही नहीं है। काली मिट्टी कपास की मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। सही राइट ही है, तो कपास की मिट्टी के रूप में जाना जाता है। काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, तो यह वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाता है, क्योंकि अधिक मात्रा में रेत नहीं पाई जाती है काली मिट्टी में। ये क्वेश्चन आ गया पॉलिटी से। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। किसके चुनाव में? तो राष्ट्रपति के चुनाव में। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पाठ 4 क में की गई है। यह व्यवस्था किस देश के संविधान में ली गई है? तो किससे लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये भारतीय संविधान तो पढ़े ही होगा आपने। संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा होता है? संसद का निर्माण, संसद का निर्माण तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इसमें 3 जन भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? राइट ऑप्शन सी, 12 जुलाई 1982 को की गई थी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो अप्रैल 1990 को हुई थी। बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो कितने बैंकों का किया गया था? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था? 86वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है। और कब किया गया था? 2008 में किया गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ये भी आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि पूछा जा सकता है। अभी तो पूछा है कि कौन से संविधान संशोधन में, तो 86वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 2002 में 2002 में किया गया है। और कितने वर्ष के बच्चों के लिए? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई है इसमें, इसके तहत। अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। कितने हैं? 11। जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10। फिलहाल में कितने हैं? 11। कि संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन। ये कब लागू हुआ था? तो 1976 को लागू हुआ था 42वां संविधान संशोधन। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? कब किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। बी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रीम के पास स्थित है? तो जैसे उस टाइम पे गाजा पट्टी और इसका रूस का युद्ध चल रहा था, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो कहाँ पे स्थित है? मध्य सागर में स्थित है। इस टाइप से जैसे विश्व में किस टाइप से युद्ध चल रहे हैं वो भी आपको करंट में याद रखना जरूरी होता है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिससे यहाँ पे गाजा पट्टी से क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। जैसे 2024 वाले ओल्डर पेपर में लगाए थे इस टाइप से क्वेश्चन, ये 2023 का पेपर है, वहां पे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो उसका हो जाएगा बेलाडीला का छत्तीसगढ़। बेलाडीला कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। फिर केंदुझर कहाँ पे स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। बालाघाट आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही रह के आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो। और केंद्रमुख कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। फिर आता है ये टाटी पाका तेल रिफाइनरी कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है टाटी पाका तेल रिफाइनरी। निम्नलिखित युग्म का मिलान करते हुए सही पुट की पहचान कीजिए। ये नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए नेशनल पार्क जितने भी है इंडिया के वो पूरे याद होना चाहिए। और एमपी के भी जितने हैं नेशनल पार्क वो भी पूरे याद होना चाहिए। नोकरेक कहाँ पे स्थित है? आप सभी को पता होगा नोकरेक है मेघालय में। कहाँ पे स्थित है? मेघालय में स्थित है। मानस कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है असम में। सिमलीपाल कहाँ पे स्थित है? तो ये है उड़ीसा में। फिर बचा एक ही है शेषाचलम, ये कहाँ पे स्थित होगा? आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। मिलान कर लीजिएगा। भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ किया गया? तो बोइजे इडाहो यूएसए में किया गया था। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मिजोरम। इसलिए उपनाम भी याद होना चाहिए क्योंकि उपनाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मिजोरम का उपनाम क्या है? मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मिजोरम का कहा जाता है। अगर पता नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। फिर निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है? क्या पूछा है? नहीं आती है। तो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाए विस्मांगी। राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए। ये कहाँ से? जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार। तो हो जाएगा केरल, सॉरी डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सबसे ज्यादा अधिकतम सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ पे है? केरल में, फिर मिजोरम में, फिर गोवा में, फिर त्रिपुरा में।
निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम से सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? तो सपमंडल, क्योंकि सपमंडल में सारी घटनाएं होती है, बिजली का चमकना, तूफान आना, बाढ़ आना, बारिश आना, ओले गिरना, ये सारी चीजें कहाँ पे होती है? सपमंडल में होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है। फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजन किसके उदाहरण हैं? किसके उदाहरण है? बिजनेस टू सिटीजन, बिजनेस टू बिजनेस, तो ये दोनों ऑप्शन राइट माना है आयोग ने। ऑप्शन सी वाला भी राइट है, ऑप्शन डी वाला ऑप्शन भी राइट है। इसका फुल फॉर्म है बिजनेस टू सिटीजन, बिजनेस टू बिजनेस, दोनों ऑप्शन राइट है इसके। फिर साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का क्या उद्देश्य है? तो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना। फिर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल है? तो फिशिंग हमला क्या शामिल है? फिशिंग हमला, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है। विसंकेतन, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। तो कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? याहू, क्योंकि दूसरे जितने भी है वो सभी वेब ब्राउजर है। ये सभी कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे गए। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में से कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर। दूसरी पीढ़ी, दूसरी को बोलते हैं टू, क्या बोलते हैं? सॉरी, क्या बोलते हैं? टू। टू से हो जाएगा ट्रांजिस्टर, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो ओपन एआई द्वारा। किसके द्वारा? ओपन एआई द्वारा, इस टाइप से ओपन एआई द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है? प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है, तो कौन सा? एमपी ऑनलाइन, एमपी ऑनलाइन, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है? तो डीएसएल, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ई कॉमर्स का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो 24/7 कार्य करने की क्षमता, मतलब 24 घंटे ये चालू रहता है ई कॉमर्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भीमा नायक संबंध किस रियासत से था? तो बड़वानी। भीमा नायक कहाँ के थे? बड़वानी के। जनजाति नेता सीताराम कनवार और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे? तो 1857 में शामिल हुए थे। सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पे कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो मौनी नृत्य। कौन सा नृत्य? मौनी नृत्य। उसका ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन कौन कौन से थे। फिर आता है चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस एक अन्य नाम से भी पहचाना गया है? तो ब्रह्मपुरी, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ब्रह्मपुरी। चित्रकूट कहाँ पे स्थित है? ये कमेंट करके आप बताइएगा, चित्रकूट कहाँ पे स्थित है। मतलब आपको बताना है, जैसे मालूम है कि चित्रकूट एमपी में है, लेकिन कौन से जिले में स्थित है ये कमेंट करके आपको बताना है। मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? तो किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो आपको जैसे पता चल गया कि कहाँ से क्वेश्चन, साहित्य से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको रचनाएं भी याद होना चाहिए। ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? खजुराहो में स्थित है। दीवार पर मिट्टी, क्या है? दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? तो यह गोंड जनजाति की। रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो केशव दास की। किसकी रचना है? केशव दास की रचना। देखो 2024 वाले पेपर में एक भी रचना से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन ये 2023 वाले क्वेश्चन पेपर में 2 रचना से क्वेश्चन पूछा गया है। इस टाइप से कभी कभी पेपर में नहीं पूछा जाता है, कभी पूछा जाता है, इसलिए आपको सभी चीजें याद होना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थोना लुहारी गोलीकांड की घटना कब घटित हुई थी?
तो 1939 में हुई थी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने 2 काव्य प्राण तथा आत्म स्वर्ग किस पर लिखे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। 51 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया? तो कहाँ पे देखा गया? अलीराजपुर में। सबसे गरीब जिलों में आता है अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। तो सबसे अलीराजपुर देखा गया। व्यवसाय सुधार कार्य योजना बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के लिए राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा था? तो बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। कौन सा आ जाएगा? डी वाला ऑप्शन। मध्य प्रदेश का आजीविका का दर्जा दिया गया है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 के जनगणना के अनुसार उनकी 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के क्रम में निम्नलिखित से उच्चतम तक व्यवस्थित करें। तो अनूपपुर जिला, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर, बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तांत्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? तांत्या मामा का है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। अनुसूचित जनजाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को नए उद्योगों व्यवसायों के लिए कम लागत वाले उपकरण कार्यशील पूंजी की आपूर्ति करना। फिर मध्य प्रदेश किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबंध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है? तो कहाँ पे स्थित है? तो ग्वालियर में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्वालियर। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? तो कौन था? लॉर्ड रिपन, डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानूनों का अद्यतन बना दिया गया है? तो 74, सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष करता है, सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? तो 62 वर्ष है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? पंडित कुंजीलाल दुबे। ये इसलिए क्रमानुसार याद होना चाहिए और प्रथम कौन थे वो भी याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल रही हैं? तो ये सभी रहे हैं। सुशीला चानू, मोनिका, वंदना कोटेरिया, ये उपयुक्त सभी राइट ऑप्शन है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मुंबई, ये वाला ऑप्शन सही है, यानी नहीं है पूछा इसलिए सी वाला ऑप्शन राइट हो गया इसका। फिर निम्नलिखित में से किसको विज्ञान इंजीनियरिंग के क्षेत्र का पद्म विभूषण 2023 में प्रदान किया गया था? श्रीनिवास वर्धन को, सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। श्रीनिवास वर्धन को। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है, इसका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो शरद कमल को। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आ गया, भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ किस वर्ष में खेला था? इंग्लैंड में खेला था, 1974 में खेला गया था। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? तो 2015 से प्रारंभ किया गया था। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? तो मंजू। ये जो महिला प्रथम है वहां से क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर से। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को प्रारंभ किया गया था? तो भारत ने किया था, डी वाला ऑप्शन राइट। 70 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता था? जमशेद जे ईरानी को, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्य की कुल संख्या कितनी है? तो 3 सदस्य। ये आयोग से क्वेश्चन पूछे गए हैं क्योंकि उस टाइम पे आयोग थे, अभी हटा दिए गए हैं।
एक ही टॉपिक दिया गया है, उसमें पूरे आयोग एक वो 2023 में जो पहले थे वहां पे पूरा एक लेसन आयोग से रिलेटेड था, लेकिन अभी सिर्फ एक ही टॉपिक दिया हुआ है आयोग से। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है? शिक्षा से संबंधित अधिकार, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, ये क्वेश्चन डिलीट किया गया, आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया था क्वेश्चन। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्ष के लिए अपना पद धारण करते थे? तो कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए पद धारण करते थे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? तो प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलग द्वारा किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 76 नंबर का क्वेश्चन, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सी रंगराजन थे। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? तो ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे एक यूनिट थी, यानी एक यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया, मतलब कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे, इसलिए आयोग से बहुत से क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन अभी फिलहाल में एक ही टॉपिक है, कितना है? एक टॉपिक है किसका? आयोग का। सिर्फ यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आने की संभावना है आयोग से, क्योंकि एक टॉपिक से लगभग एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एमपीएससी का ये नियम ही है, क्योंकि मैं 3-4 बार इसके दे चुकी हूँ और मेरा 2 बार प्री निकला है। कितनी बार? 2 बार मैंने प्री निकाला है और मेंस लिखा है, इसलिए मुझे पता है कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से नहीं आते हैं। निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग का व्यय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 382 वाला इसका राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य निर्दिष्ट है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिनियम 1990 की धारा 10 में निर्दिष्ट है। योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? तो कितनी? 222। वर्ष 1948 में बुंदेलखंड बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था? कौन सा प्रदेश आया था? विंध्य प्रदेश। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम गरम दल में विभाजित हो गई थी? तो सूरत अधिवेशन में। कब हो गई थी 2 भागों में विभाजित? तो सूरत अधिवेशन में हो गई थी। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस के निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी पूछा है दोस्तों। कार्यपालिका न्यायपालिका का एकीकरण, ये मांग नहीं थी। कार्यपालिका और न्यायपालिका का एकीकरण क्यों करेंगे? तो ये गलत है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था? ये पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये क्वेश्चन पूछ लिया अपने एमपी में, चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। जैसे भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेशोत्सव प्रारंभ किया गया था? गणेश का उत्सव प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। फिर आ जाता है 87 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो 1835 में प्रदान की गई थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो किया था 1739 को, 1739 को किया था। शोकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त सेकंड ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे? तो किस धातु के किए थे? चांदी के सिक्के प्रचलित किए थे। आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्न में से किससे संबंधित है? महायान से है। किससे है? महायान से है और वज्रयान से। मतलब आयोग ने दोनों ऑप्शन राइट माना है, क्योंकि आयोग मानता है, दो ही ऑप्शन राइट भी मानता है और कभी कभी क्वेश्चन भी डिलीट हो जाते हैं, क्योंकि उनसे 100 क्वेश्चन भी सही से नहीं बनाए जाते हैं, इसलिए इस टाइप से ऑप्शन वो देता है और गलत भी मानता है।
गलत होते हैं वो डिलीट कर देता है, अगर 2 ऑप्शन राइट है तो उसे 2 ऑप्शन राइट मान लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? तो सबसे पहले कृषि पद्धति, अगर कृषि करना है तो क्या, मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, सिंचाई और कटाई करना, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। देखो दोस्तों, आप अगर किसान के बच्चे हो तो आपको पता है सबसे पहले मिट्टी तैयारी करेंगे, मिट्टी की जुताई करेंगे, खेड़ाई करेंगे इस टाइप से, फिर बुआई करेंगे, फिर बुआई के बाद सिंचाई करेंगे, सिंचाई के बाद पकने के बाद कटाई करेंगे। वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय केमेलिक उष्णगान वर्ष किसने घोषित किया था? तो यूएन ने किया था। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था और स्पेडी से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि मैं तो स्पेडी पढ़ती हूँ, स्पेडी से क्वेश्चन आया था। ये पेज नंबर मैंने उस टाइम पे लिखा हुआ था, पेज नंबर 58 पे ये क्वेश्चन दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉट स्पॉट नहीं है पूछा है। नारो हिल्स में नहीं है। कहाँ पे है? नारो हिल्स में नहीं है, क्योंकि हिमालय में भी है, सुंडालैंड में भी है, पश्चिम घाट में भी है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, तो नारो हिल्स में नहीं है। देखो दोस्तों, करंट अफेयर के लिए कौन कौन सी बुक है? तो करंट अफेयर के लिए है, एक तो स्पेडी हो गई, स्पेडी में इंडिया जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, वर्ल्ड जियोग्राफी, सॉरी स्पेडी से इंडिया करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, वर्ल्ड करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। और एमपी से देखा जाए, एमपी से है तथ्यवान। क्या है? तथ्यवान। मैं अभी तक भी तथ्यवान ही पढ़ी हूँ, तथ्यवान से क्वेश्चन आते ही आते हैं, बाहर से आने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको कोई विश्वसनीय बुक हो तो वहां से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं ये 2 बुक रेफर करती हूँ और यहीं से पढ़ती हूँ। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न में से उच्च पोषण ट्रैफिक स्तर पर जाने से कम होता है, इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। तो उसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स के द्वितीय नियम द्वारा। ऑस्टियोक्लास्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हड्डी का निर्माण और हड्डी का टूटना, दोनों ऑप्शन आयोग ने राइट माना है इसका। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका भी आयोग ने 2 ऑप्शन राइट माना है, वायु और ध्वनि। देख सकते हैं दोस्तों किस टाइप से आयोग 2 ऑप्शन राइट मान लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है? क्या पूछा? नहीं है। तो बी ऑप्शन है फोडोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, और डी ऑप्शन राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। आयोग ने 2 ऑप्शन राइट माना है, बी वाला और डी वाला। अगर किसी स्टूडेंट ने बी वाला ऑप्शन राइट किया हो तो उसका भी सही जाएगा, किसी ने डी वाला ऑप्शन राइट किया हो तो डी वाला ऑप्शन भी राइट जाएगा। दोनों में से कोई सा ऑप्शन किया हो तो दोनों में से कोई सा ऑप्शन सही चले जाएगा और 2 नंबर मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 99 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण नहीं है? तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा कीटनाशक। 100 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर से पूछा गया था। सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का हाल का वैज्ञानिक मिशन है? तो आदित्य एल फर्स्ट, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों हम 2022 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर। इससे दोस्तों इतने 3 साल के क्वेश्चन पेपर लगाने से आपको इतना तो मालूम हो जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, नहीं है, गलत है, सही है, कूट भाषा में इस टाइप से, करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आए, कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन आए, इस टाइप से आप अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए आप एमपीपीएससी अभी 2025 की प्री देखने से पहले ये पूरा सेट अच्छे से लगाए, और जहां जहां से क्वेश्चन जिस टाइप से आए हैं वहां से आप उस टाइप से पूरे टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए हम देखेंगे अब 2022 का ओल्ड क्वेश्चन। यह है 2022 का पेपर, सेट है डी। अभी तक हमने सी से वाले देखे थे, मेरे को अभी 2022 का सेट कौन सा मिला था? डी मिला था। चले देखते हैं हम क्वेश्चन। प्लीज दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सालों से मेहनत कर रही हूँ लेकिन
कोई एजुकेशन चैनल को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहता है। जो डांस करते हैं, नाचने वाले, उन्हें तो भले शेयर कर देते हैं, लेकिन जो एजुकेशन वाले हैं उनका चैनल कोई शेयर नहीं करना चाहते। प्लीज, आप तो समझ सकते हैं क्योंकि आप खुद पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपका कहीं सिलेक्शन नहीं होते हैं, आप कहीं एजुकेशन चैनल खोलते हैं, कुछ मेहनत करना चाहते हैं दोस्तों, तो कम से कम आप पढ़ने वाले हैं तो कम से कम आप तो मेरी दिक्कत समझ ही सकते हैं और आप शेयर कर सकते हैं। मैं आपके जैसी हूँ, मैं भी तैयारी कर रही हूँ दोस्तों, और साथ ही साथ में वीडियो बनाती हूँ क्योंकि 4 साल से तैयारी कर रही हूँ। 4 साल से कितना तैयारी करें, इसलिए दोस्तों प्लीज शेयर कर दीजिएगा। देखेंगे हम, फर्स्ट है परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो महाराष्ट्र में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हुई थी 1336 में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था? तो ये 1942 में तो हुआ था दोस्तों, लेकिन डेट फिक्स नहीं थी, इसलिए आयोग ने इसे क्या कर दिया? डिलीट करवा दिया। क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। 4th नंबर का क्वेश्चन है, पोथी पढ़ जब मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यह पंक्तियां किसने लिखी हैं? किसने लिखी है? कबीरदास जी ने लिखी है। किसने लिखी है? कबीर जी ने लिखा है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? तो 3 कठिया पद्धति के नाम से पहचानी जाती थी। यह चंपारण आंदोलन किसने किया था? गांधी जी ने किया था। कब किया था? तो 1917 में किया था। संताल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो कौन था? सिद्धू। कौन था? सिद्धू। बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? सॉरी, महाराष्ट्र में हुई थी प्रार्थना समाज की स्थापना। निम्नलिखित किस स्थान पे बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है? पूछा है, नहीं है। कहाँ पे स्थित नहीं है? बलसार में, क्योंकि सांची में स्थित है। सांची का स्तूप। बाग कहाँ पे है? तो बाग आता है धार में, ये भी बौद्ध से संबंधित है। अजंता की गुफाएं भी है, वहां पे भी बौद्ध से संबंधित गुफाएं हैं। तहकीक ए हिंद किताब के लेखक कौन है? तो अल बुरानी। कौन है? अल बुरानी। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। परंपरा के अनुसार अलवारों और नयानारों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 12 और 63। ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? मतलब 2011 के अनुसार जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे थी? मेघालय में। ये जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया है। हर वर्ष जनगणना से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए जनगणना से संबंधित सारे टॉपिक अच्छे से रटे हुए होना चाहिए, याद होना चाहिए। दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मेकंग निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है। तो कहाँ से नहीं गुजरती है? बांग्लादेश से नहीं गुजरती है, मतलब कंबोडिया, वियतनाम, लाओस से होकर गुजरती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर प्रतिशत सर्वाधिक थी? तो कहाँ पे थी? मिजोरम में। प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा है? प्रतिशत पूछा है। ये भी ध्यान रखना कि प्रतिशत पूछा है या सर्वाधिक संख्या पूछी। 90 ईस्ट रीज 90 डिग्री पूर्व रीज निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में स्थित है? कहाँ पे स्थित है? हिंद महासागर। ये सिर्फ एक ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम से रखा गया, मतलब अपना हिंदुस्तान से हिंद महासागर। एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध लैंडलॉक देश नहीं है? लैंडलॉक देश नहीं है तो कौन सा है? थाईलैंड नहीं है। भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है बताना है। इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाए। पवन ऊर्जा क्षमता मध्य प्रदेश देश में 3रा स्थान है और डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाए। देश के लौह अयस्क के कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड उड़ीसा में है। कहाँ पे स्थित है? झारखंड और
उड़ीसा में स्थित है। ये यहाँ से क्वेश्चन 2024 वाले ओल्ड पेपर में भी पूछा गया था। वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो गुजरात। कौन सा है? गुजरात। फसलों से संबंधित भी आपको पता होना चाहिए, कौन सी फसल कहाँ पे उत्पादन किया जाते हैं। जैसे गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? सभी को पता होगा, अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। इसलिए पर्वत चोटियों के बारे में मालूम होना चाहिए। आता है एटलस और अक्षय के मध्य पाए जाने वाली जोड़ पिवोट को कहते हैं, क्या कहता है? सिनोवियल जोड़। क्या कहते हैं? सिनोवियल जोड़। डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी बैंगन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया था? कीट प्रतिरोध के लिए। ये इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछा गया। मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में सहायक होता है? ये विटामिन के। ये साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, विटामिन के। 24 नंबर का क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इकोटोन। क्या है? इकोटोन। निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल कहलाता है? कौन कहलाता है? पश्चिमी घाट। वायु की गति का मापन किया जाता है किसे? एनीमोमीटर से किया जाता है। ये वाले जितने वायु गति से संबंधित इस टाइप से क्वेश्चन कहाँ पे दिया गया है? केमिस्ट्री वाले टॉपिक में, लूसेंट में, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। ये IIFM भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आयुष किसका संक्षिप्त रूप है? तो किसका? आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। रहता है कौन सा प्रदूषण मनुष्य में इटाई इटाई रोग करता है? तो कैडमियम प्रदूषण। कौन करता है? कैडमियम प्रदूषण। कहाँ से आया था? जापान से। क्या पता कभी क्वेश्चन पूछ ले कहाँ से आया था? जापान से। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया था? APO। ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का ब्रह्मपुर। निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है? सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति? सहरिया। ये मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? कमेंट करके बताइएगा कौन से जिलों में प्रसिद्ध है। भारत में कोयले के सकल उत्पाद के संदर्भ में मध्य प्रदेश कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। कौन सा है? चौथा स्थान में। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी? 1000 प्रति माह। आप सभी को पता होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भोपाल में। ये वाले जनसंख्या घनत्व ये 2011 की जनगणना यानी MP की मैंने पूरे अच्छे से मैप से पढ़ा है। अगर नहीं देखे हो तो वहां जाके देख सकते हैं। मैप से पढ़ने से दोस्तों आपको अच्छे से याद हो जाएगा, लंबे टाइम तक याद हो जाएगा। और इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से लगा सकते हैं, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं जाएगा। तो आप वहां जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके जनगणना वाली क्लास देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? कितनी बार? 3 बार। सभी को मालूम होगा, राज्यपाल अगर पढ़े हो तो इसमें 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था 77-80 में। मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरला अग्रवाल थी। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी है? तो 1000 जनसंख्या होनी चाहिए अगर क्या पंचायत घोषित होना हो तो। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सभी को पता होगा, रविशंकर शुक्ल।
ये वाले जो प्रथम है ये सभी के ट्रिक मैंने डाला हुआ है, अगर नहीं देखा हो तो वीडियो शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? तो कौन करेगा? बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्री, मुख्यमंत्री जो नाम निर्दिष्ट करेंगे वो उनकी बैठक की अध्यक्षता करेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है पूछा है। तो इसका डी सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में मुरैना दतिया जिलों में तापमान कम रहता है। निम्नलिखित जिलों में से मैग्नीज के बड़े भंडार किसमें है? तो किसमें स्थित है? बालाघाट में। मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट। जैसे पहला आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे, थर्ड आ जाएगा सेकेंड नंबर पे, और फोर्थ आ जाएगा थर्ड नंबर पे। इस टाइप से ऑप्शन लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तो हमारे मध्य प्रदेश में प्रमुख सिंचाई का साधन है कुआं और ट्यूबवेल। निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं उनके साधनों स्थानों के युग्म में कौन सा गलत है? बारना आपका बारना है तो रायसेन में स्थित है, कोलार शिवहर में है, सुक्ता बैतूल में नहीं है, पुनासा खंडवा में है, सुक्ता भी शायद खरगोन या खंडवा में है। ये आप कमेंट करके बताइएगा कि सुक्ता परियोजना कहाँ कौन से जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है, ऑप्शन सही नहीं है। फिर आ जाता है अखरानी मथवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरी कंदरा बनाई है? कौन सी नदी ने बनाई है? नर्मदा। क्योंकि अखरानी पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? बड़वानी में स्थित है। अगर पहाड़ी वाला टॉपिक मैंने बताया तो उस टाइम पे भी आई थी अखरानी पहाड़ी। तो नर्मदा और जैसे अखरानी पहाड़ी बड़वानी में स्थित है। आप सभी को पता होगा कि बड़वानी में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। इस टाइप से आप कोरिलेशन माध्यम से भी लगा सकते हैं। बीना नदी निम्नलिखित नदियों में से किसके सहायक नदी है? तो बीना नदी है बेतवा की सहायक नदी है। भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? कौन से जिले का सर्वाधिक है? शिवपुर का। सबसे कम है उज्जैन का। निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? कौन सा जिला करता है? मंडला। क्योंकि आपने एमपी के सर्वाधिक मतलब पूर्वी जिले में सर्वाधिक बारिश होती है, आपने पढ़ा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है? तो बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन लेवल बढ़ जाता है। किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो कब किया गया था? 1949 को किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता था? अनुच्छेद 222। ये वाला क्वेश्चन 222 वाला क्वेश्चन शायद ओल्ड पेपर में जो 2023-24 में देखे वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आता है किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को कहा था। फास्ट देख लेते क्योंकि बैटरी डाउन हो रही है। भारतीय संविधान के 51वां संविधान प्रदान करता है, मंत्रिपरिषद की व्याख्या को सीमित करता है। फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी? कब की गई थी? 20-19-19 का भारत सरकार अधिनियम के तहत की गई थी। भारत के राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 72 में प्राप्त होती है समाधान की शक्ति राष्ट्रपति की। मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किस
किसने कहे एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं इसे देखना चाहिए। किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधान प्रदान करता है? अनुच्छेद 61। ये क्वेश्चन जैसे अभी 2024 वाले पेपर में भी देखा गया था और 2022 वाले पेपर में देखा गया। इस टाइप से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, आपको पता चल गया होगा 2024 वाले क्वेश्चन पेपर में और ये 2022 वाले क्वेश्चन पेपर में एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आता है कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एपिंडेक्स 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान था? तो किसका था? पुणे का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारतीय सेना मध्य प्रदेश किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की थी? कहाँ पे की थी? महू में की थी। मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो इंदौर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन डी। भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन था भारतीय लोकसभा के? श्री गणेश वासुदेव मावलकर। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सम्मिलित है? तो कौन सा युग्म सम्मिलित है? टू वाला सम्मिलित है इसमें 2, 3 और 4। शशि महल ट्रॉफी क्रिकेट में, फिर ये यादवीर कप हॉकी में, और रवर्स कप फुटबॉल में दिया जाता है ये सम्मिलित। हॉकी खेल के लिए वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? तो किसको प्रदान किया गया था? रमेश पठानिया को प्रदान किया गया था। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किसके फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता था? लियोनेल मेसी ने जीता था। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है? कहाँ पे स्थित है खाद्य वाला? रोम में स्थित है। 2017 में आरंभ सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? विद्युत मंत्रालय से संबंधित है। वर्तमान में अप्रैल 2023 में भारतीय थल सेनाध्यक्ष कौन से हैं? तो मनोज पांडे हैं इसके थल अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भुरसिंह द बारहसिंगा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो यह कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? ये आपको कमेंट करके बताना है। क्या करके बताना है? कमेंट करके बताना है कहाँ पे स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगर MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है पूछा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यह विवाह समारोह से जुड़ी एक समाजवादी कपड़ा कला है और सभी कथन सही हैं। दोनों ऑप्शन इसके राइट है। निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया गया है? तो यह डी वाला ऑप्शन भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास के लिए दिया गया है। निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलजुरी शासक गोंगेदेव उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया था? अल बुरुनी ने दिया था। यह त्रिपुरी किसे कहा जाता था? पहले कमेंट करके बताइएगा दोस्त। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट सादत खान वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो ये स्थित है इंदौर में। निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन किया गया है? तो कहाँ पे? सांची में। सांची कहाँ पे स्थित है? तो रायसेन में। कहाँ पे स्थित है? रायसेन जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो तुलसी शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है? सतना जिले में है। कहाँ पे है? सतना जिले में। और ये क्या दिया है? भोपाल। तो गलत पूछा इसलिए तुलसी शोध संस्थान राइट ऑप्शन हो जाएगा। धर्म राजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? दसपुर से संबंधित है। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे? तो किससे संपादक थे? लोकमत के थे।
आनंद सिंह श्याम धनिया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो गोंड चित्रकला से। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। ये आयोग से क्वेश्चन है। सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसीज को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित है? तो समिति कौन सी? के संतानंद समिति। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था? तो कौन से अनुसूचित? अनुच्छेद 338 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता है? कौन नहीं हो सकता? ऑप्शन डी है, राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है।